बंधुगण नमस्कार। प्रगति पथे यूट्यूब चैनल तरफ आपण को स्वागत करुछि। आज मु एक भिन्न धरण वीडियो आपण मानको आगरे प्रस्तुत करियो जाउछि, जहाँ शीर्षक होछि ओडिया वर्णमाला। ओडिया वर्णमाला को समस्ते जानिबा दरकार। वर्णमाला रे जो त्रुटि अछि ताकू निश्चित भाव में हमको जानिबा दरकार। एवं प्रथमे आमे वर्णमाला को न जानिले आमे भाषा को जानी परिबा नहीं, भाषा को लिखि परिबा नहीं, भाषार कौनसी अंश को आमे पाठ मध्य पढ़ी परिबा नहीं। तेणु आमे ओडिया वर्णमाला आजिर विषय वस्तु मु रखिछि। तेणु बंधुगण आपण माने जदि मो चैनल टी को सब्सक्राइब करना तेबे दया करी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करने को भूलंतु नहीं। स्टार्ट करिवा आमे आरंभ करिया वर्तमान ओडिया वर्णमाला। जे भाषा को जानिया पई हमको वर्णमाला आवश्यकता निहाती रही। वर्णमाला को जानिले तापर आमे व्याकरण को जानिबा। जे व्याकरण होची भाषार को गुरुत्वपूर्ण विभाग, जहाँ भाषा को तन्न तन्न करी अध्ययन करी ताहार शब्द तत्व, ध्वनि तत्व, अर्थ तत्व, वाक्य तत्व, शब्द संहार प्रणाली को आलोचना करा जाई पारे। से अध्ययन को आमे व्याकरण करिबा। भाषार शुद्ध लिखन और शुद्ध पठन को मध्य आमे व्याकरण कहते। तेणु व्याकरण कौन करे ना भाषा को शुद्ध कराए, शुद्ध भाव में लिखा को सिखाए, शुद्ध भाव में पढ़िया को सिखाए। एवं ये पढ़िबा पूर्वरु आमे कौन करिया ना वर्णमाला को शिखिबा। वर्णमाला को शिखिले जाइके आमे भाषा को जानिबा। वर्णमाला को शिखिले भाषा को लिखिबा। तेणु आमर वर्णमाला होची आमर गुरुत्वपूर्ण विभाग। तेणु आम ओडिया भाषा कथा जदि आमे आलोचना करिबा, आमको कौन देखिया पड़िबो ना आमको प्रथम ताधर अछि ध्वनि। आमको कौन करिया पड़िबो ना ध्वनि कौन आमको जानिबा को पड़िबो। ध्वनि तापरे आमको जानिया पड़िबो वर्ण, अक्षर, लिपि, शब्द, पद, वर्णमाला इत्यादि इत्यादि एगुड़ा सब आमको जानिया को पड़िबो। आकु आमे न जानिले आमे वर्णमाला को जानि परिबा नाही। तेणु आमको भाषा को जानियो कहले आमको वर्णमाला पढ़िबा, वर्णमाला शिखिबा निहाती आवश्यक। न हेले आमे वर्णमाला संपर्क में किछि जानि न पारि। ध्वनि कौन, वर्ण कौन, अक्षर कौन, लिपि कौन, शब्द कौन, पद कौन, वर्णमाला कौन इत्यादि एगुड़ा आमको सब जानिया को पड़िबो। न हेले आमे भाषार लिखन रूप को आमे देई परिबा नाही। गोटिए परे गोटिए आमे आलोचना करिबा। प्रथमे आमे जानिबा जे ध्वनि कौन। जे ध्वनि कौन आमको प्रथमे आमको जानिया को पड़िबो। जे मनुष्यर मुखरु जहा निसृत हुए ताको आमे ध्वनि कहते। कौन है मनुष्यर मुखरु जहा निसृत हबो ता होची ध्वनि। कौन धर मु जो शब्दटा कहूची कौन कहूची, जे कौनटा कहली से होची मनुष्यर मुखरु गोटे ध्वनि बाहरुची। से ध्वनिटा जो पाटिरु जहा बाहरुची ता होची ध्वनि। मु जहा कहूची बाघ, छेली जहा कहूची एगुड़ा सब गोटे गोटे ध्वनि। कारण ध्वनिर लिखित रूप को आमे कौन कहिबा ना आमे वर्ण कहिबा। कौन कहिबा ना आमे वर्ण कहिबा बा अक्षर कहिबा बा ताकू लिपि कहिबा। तो आमे जानि पाइले जे ध्वनिर तीनिटा ना मध्य रही गला। जे कौन ना ध्वनिर लिखित रूप को आमे वर्ण कहिबा, लिखित रूप को बा अक्षर बा लिपि बोली आमे कहिबा। मनुष्य तार मनर भाव को प्रकाश करिया पई कौन करछि ना भाषा सृष्टि करछि। आमे भाषा न शिखिबा आमे मनर भाव को प्रकाश करि परिबा नै। मनर भाव को आमे प्रकाश न कले आमे पशु सहित तुलनीय होइजिबा। तेणु आमर ता आमे भाव प्रकाश करिया पई आमे भाषा सृष्टि करे। केवल जे ओडिया भाषा सृष्टि होइछि ता नै, विश्व रे सबु भाषा सृष्टि होइछि सबु भाव प्रकाश करिया पई। धर आमे इंग्लैंड पळेबा सेठी इंग्लिश भाषा तयारी होइछि जे तांकर भाव प्रकाश करिया पई। एडी आमे पळेबा तमिल तेलुगु पळेबा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पळेबा सेठी आमे तमिल भाषा शिखिबा, तेलुगु भाषा शिखिबा। तेणु मनर भावटा को प्रकाश करिया पई भाषा निहाती आवश्यक। तेणु बिना ध्वनि रे से भाव प्रकाश करिबो नाही। कोन जे बिना ध्वनि रे आमे भाव प्रकाश करि परिबा नाही। ध्वनि भाषार प्रथम माध्यम। भाषार प्रथम माध्यम है कि ना ध्वनि। सेही सब ध्वनि को एक निर्दिष्ट रूप देवा पई चेष्टा करा जायछि, जहा द्वारा से ध्वनि गुड़िकर लिखित रूप सृष्टि होइछि।
ତେଣୁ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଲିଖିତ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତା ବର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଇଛି। କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଇଛି। କ'ଣ ହେଲା? ତାହା ବର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି। ବର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପ ହୋଇଥିବାରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ବର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ତାହାର ଚିହ୍ନ ବା ଅର୍ଥ ରୂପ ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଅକ୍ଷର ବା ଲିପି, ଯାହା ଆଗରୁ ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି। ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଅକ୍ଷର ବା ଲିପି। ତା ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅକ୍ଷର ବା ଲିପି ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆମେ ତାକୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଆମେ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆମେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଲେ। ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଜାଣିଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅରୁ ଲ ତକ ଅନୁସାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। এই ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ କହିଲେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ କ'ଣ ନା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସଜା ହେଇଛି। ଅ ପରେ ଆ ଆସିବ, ଅ ପରେ ବୋ ଆସିବ। ତେଣୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କିପରି ତିଆରି ହେଇଛି? ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଜା ଯାଇ ଆମେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଲଫାବେଟ୍। ଓଡ଼ିଆ ଆଲଫାବେଟ୍, ଇଂରାଜୀ ଆଲଫାବେଟ୍, ବେଙ୍ଗଲୀ ଆଲଫାବେଟ୍, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ। ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ସିନା ଜାଣିଲେ ପାଠ ବହି ପଢ଼ିବା ବା ଭାଷାକୁ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା 49 ବୋଲି କୋଉଠି କୁହାଯାଇଛି, କେତେ 49 ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ କେତେକ ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣକୁ 50 ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆର ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ଦେବି ଯେ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଅକ୍ଷର ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ 50 ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଗୋଟିଏ ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କୁ ଆମେ ଏଠି ତାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି। କ'ଣ ହେଲା ନା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ଯେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି 11ଟା ଟୋଟାଲ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ ଯଦି ପଳେଇବା ଆମେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ସେଠି ପାଉଥିଲେ କେତେ? ସେଠି ଆମେ ପାଉଥିଲେ କେତେ ନା ଆମେ ସେଠି 13 ବୋଲି ପାଉଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ସେଠି 13 ବୋଲି ପାଉଥିଲେ, ଏଠି କେତେ ପାଇଲେ? ଆମେ 11 ପାଇଲେ। ଆମେ ଏଠି 11 ପାଇଲେ। ଆଉ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହଉଛି 25। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହଉଛି କେତେ ନା 25। ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହଉଛି କେତେ ନା ହଉଛି 14। ଏଠି ଟିକେ ଆମର ଦେଖିବାର ଅଛି। ଯେ ଅରୁ ଔ ତକ ହେଲା ଆମର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖ ଅ ଆ ହର୍ଷଇ ଅଛି, ଦୀର୍ଘଇ ଅଛି, ହର୍ଷଉ ଅଛି, ଦୀର୍ଘଉ ଅଛି, ରୁ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଦୀର୍ଘରୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘରୁ ଥିଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘରୁ ଥିଲା, ସିଏ ଉଠି ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁ ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଉଠି ଯାଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଏ ଐ ଓ ଓ। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ହେଲା କେତେ? 11। ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟାକରଣ ଥିଲା କେତେ? 13। ଏଠି ଦିଟା ମାଇନସ୍ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହଉଛି 25ଟା। ମୁଁ ପର ଆଗକୁ ଅଛି ସବୁ ଡିଟେଲ କହିବି, ଖାଲି ତାର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଡାଇଗ୍ରାମଟା କହିଦଉଛି। ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହଉଛି ଜ ରୁ ଆମେ ନବା ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ତକ, ଜ ୟ ର ଏମିତି ଆସିଲା ଆମର ଏଠି ହେଲେ 14ଟି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା 11, ଇଏ ହେଲା 14, 11 14 25, ଇଏ ହେଲା 25। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ବହିରେ ଦେଇଛି କେତେ ଜାଗାରେ 50ଟି, ଆମେ ଏଠି 50ଟି ଜାଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେଟା 49ଟା ଦଉଛି। 49 ସେଠି ସିଧା ଲେଖି ଦଉଛି। ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ହେଲା କେତେଟା? ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ହଉଛି 13ଟି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ହଉଛି 36ଟି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ତାର ଡାଇଗ୍ରାମ ପାଇଲେ, ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଲେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଡିଟେଲ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦେଖ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ଅଛି, ଅରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ଶେଷ ହେଇଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ହଉଛି କେତେ ଏଠି ଦେଖିବା, ଏଠି ହେଲା 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ଏଠି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ 13ଟା ରହିଲା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଲା 25 27 29 31 33 2 36 ଏଠି ହଉଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ
कौन है ना ओडिया भाषा रे जो वर्ण गुड़ाक रही कौन ओडिया भाषा रे जो वर्ण गुड़िक रही आम कई भाग विभक्त कर ना आम दुई भाग में विभक्त कर गोटे हूँ कौन ना स्वर वर्ण आ गोटे हूँ व्यंजन वर्ण ये दुईटा कथा आम ओडिया भाषा जिते वर्ण रहा आम मोटामोटी दुई भाग में विभक्त करते गोटे पलैला स्वर वर्ण आ गोटे पलैला कौन ना आ गोटे है व्यंजन वर्ण आम प्रथम देखिए स्वर वर्ण क्या कह जाए तेणु स्वर वर्ण ये गोटे आपको मुझे जानापी गोटे इंग्लिश कोटेसन देछि जा डैनियल जोन कर एन आउटलाइन ऑफ इंग्लिश फोनेटिक्स बही रे अछि ए भावेल इन नॉर्मल स्पीच इज डिफाइंड as the voice sound informing which the air issues in a continuous stream through the pharynx and the mouth cavity as there being no obstruction no narrowing such word audible picture तो ये हुची डैनियल जोन्सन एंड आउटलाइन ऑफ इंग्लिश फोनेटिक्स पुस्तक स्वर वर्ण डेफिनेशन तो आमे तो कौन कले अर्थात स्वर वर्ण होची जहाँ अन्य वर्णर साहाय्य बिना उच्चारित होता है तो स्वर वर्ण पाई आमको कौनसी वर्णर साहाय्य नबाकू पड़े ना यही वर्णर उच्चारण बेले मनीषर फुसफुस आसुत वायु प्रभाव कौनसी स्थारे बाधा प्राप्त न होई पाटी बाटे बाहरी थाए हैला এইটা হচ্ছে স্বর বর্ণ যেটা ইংলিশে যেটা লেখা তার ওড়িয়া অনুবাদ হলে হচ্ছে ইয়া যে স্বর বর্ণ হচ্ছে সেই বর্ণ যা অন্য বর্ণর সাহায্য বিনা উচ্চারিত হইতায় এই বর্ণর উচ্চারণ বেলে মনুষ্যর ফুসফুস আসুথিবা বায়ু প্রবাহ কৌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ସିଧା ପାଟି ବାଟେ ବାହାରି ଆସିଥାଏ ହେଲା ତେଣୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟାକରଣରେ ଆମେ 13ଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଠି ଆମେ କେଇଟା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିଲେ ନା ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟାକରଣରେ ଆମେ ଏଇଠି 13ଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି तापर देखिया देखु आम जो स्वर वर्ण कथा मुझे कहली ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये जो 13टी अच्छी प्राचीन ओडिया व्याकरण 13टी स्वर वर्ण अच्छी अ टारू ओ पर्यंत ये देख हर्ष रु पर दीर्घ रु अच्छी तापर लु अच्छी यही दुईटा परवर्ती आधुनिक व्याकरण ये दुईटा हटि जाइए दुईटा हटि जाइए आम तापर देखिया आधुनिक ओडिया व्याकरण केतोटी ना 11टी स्वर वर्ण अच्छी से दुईटे देखो ये जो कटिगला मुझे हर्ष रु पर दीर्घ रु थिला आ गोटे लु थिला ये जो दुई जगह आउ थे कहीदे ये जो दुई जगह कौन होती ना ये दुई जगह जगहटा देखो आपंकर यही जगह आई जगह ये कटि जा कौनटा ये कटि ना ये रही आ गए दीर्घ रु थिला सेटा कटि जोटा कि दीर्घ रुटा कटि तापरे लुटा कटि तेणु प्राचीन व्याकरण 13टी स्वर वर्ण थिला बेले आधुनिक व्याकरण वर्तमान आइला स्वर वर्ण संख्या हला केते जे स्वर वर्ण संख्या हला 11 जानि बुझी होउची तापर स्टेज को जिबा जे तापर आमे जानिबा जे व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण जानिले व्यंजन वर्ण जेउ वर्ण स्वर वर्णर साहाय्य बिना उच्चारित होई पारे नाही एठी आ गोटे कथा रही गला जेउ वर्ण स्वर वर्णर साहाय्य बिना उच्चारित होई पारे नाही ताहाकू व्यंजन वर्ण कहे जो वर्ण ये अंडरलाइन कर स्वर जो स्वर जो वर्ण स्वर वर्णर बिना साहाय्य उच्चारित हो पारती ना ताकू व्यंजन वर्ण कह जाए तेणु निहाती आमर कौन हम ना स्वर वर्ण दरकार व्यंजन वर्ण को उच्चारण करने जो दिन उच्चारण होगा समय फुसफुस निर्गत वायु प्रभाव विभिन्न स्थान में बाधा प्राप्त होता है विभिन्न स्थान कौन हम ना विभिन्न स्थान में बाधा प्राप्त होता है किंतु स्वर वर्ण उच्चारण है बेले कौटी बाधाप्राप्त हेनी सीधा फुसफुस वायु प्रभाव आसो पाटी देकी बाहर जीव किंतु ये जो फुसफुस आस वायु प्रभाव विभिन्न स्थान में बाधा प्राप्त होकर आसूची तेणु आपको व्यंजन वर्ण कह जाए व्यंजन वर्ण हूँ कौन फुसफुस आसुत वायु प्रभाव विभिन्न स्थान में बाधा प्राप्त होकर आसो बुझीगला तेणु आम ओडिया भाषा आम ओडिया भाषा आम क ठारू नवा कौटू नवा क ठारू चंद्रबिंदु लिखी क ठारू कौ जगह पर्यंत ना क ठारू चंद्रबिंदु पर्यंत का तक क ठारू चंद्रबिंदु पर्यंत जे 38टी व्यंजन वर्ण रही से व्यंजन वर्ण गुड़ी को आम दी भाग में विभक्त कर गोटे हूँ वर्गीय व्यंजन आ गोटे हूँ अवर्गीय व्यंजन यपरी दुई भाग विभक्त कर व्यंजन वर्ण को तेणु वर्गीय व्यंजन संख्या आम रखी 25 कारण 5टी वर्ग अच्छी प्रति वर्ग में 5टी लेखाए वर्ण अच्छी तेणु आमर है वर्गीय व्यंजन संख्या है 25 ये 25 को छाड़ा आउ जो वर्ण गुड़िक रहीगला सेगुड़ा हूँ कौन सेगुड़िक सब हूँ अवर्गीय व्यंजन वर्ण जानी होपर आम देखिया जे यही आसीगला व्यंजन वर्ण आम व्यंजन वर्ण ही जाना देखिए क ठारू आमर चंद्रबिंदु जाए क ठारू चंद्रबिंदु हूँ 36टी
ता माने हमर थिला आमे 38 बोली जानिथिले एठी तार 38 रु कुआडे किए कटिची जे एठी हमर 38 रु हमको एठी देखियो पड़ियो एठु 38 रु हमर कटिला किए जे देख क ठार आरंभ हेची चंद्रबिंदु शेष होईची एठी अछि ल ल परे ल एठी ल टा हमर एई कटि आसीची ए ल हटिची तापरे ल गला व तालबेश मूर्धनिश दंतेश ह परे क्ष एठी एई देख क्ष आसी एठी अछि तेणु एठी आमे कोन कइले आकु जदि लगेइबा होउची हमर केतेटा ता होउची व्यंजन वर्ण होउची 38 टा आ एई गुडा ड अढ य ल एगुडा सब हमर अतिरिक्त वर्ण भावरे आमे ताकू ग्रहण करछथि बुझी होउची तेणु हमर व्यंजन वर्ण संख्या होउची 36 किंतु ए जो आमे जदि क्ष आ ल को ता देरे जोडुचनी तेबे होउची 38 ए हला हमर कोन ना होउची व्यंजन वर्णर मानचित्र तापरे आमे देखिबा वर्गीय व्यंजन वर्ण को आमे आगु टिके जस्ट आलोचना कले जे वर्गीय व्यंजन को आमे पांचोटी वर्ग रे विभक्त करिसंती पांचोटी वर्ग रे आमे ताकू विभक्त करि देइ करिसंती जे सेई गुडा को आमे वर्तमान आमे देखिबा जे वर्गीय व्यंजन गुडी को केते भाग रे विभक्त कले पांच भाग रे विभक्त कले गोटिए वर्ग रे व्यंजन वर्ण गुडी को पांच गोटी वर्ग रे आमे विभक्त करछन केइटा विभक्त पांच गोटी वर्ग रे विभक्त करछंती यथा कोन से जो वर्ग गुडी को समस्त जानिचो कचट तप ए प्रति वर्ग रे केइटा वर्ण रहिची ना प्रति वर्ग रे पांचटी करी वर्ण रहिची हैला जे आमे क वर्ग कथा आलोचना करिबा क वर्ग रे हमर रहिला क ख ग घ उ पांचटा वर्ण रहिले ए जो यार उच्चारण स्थान होउची ए क ख ग घ उ रो उच्चारण स्थान होउची कंठ्य तेनु आकु कुआ जाय कोन आकु कुआ जाय तेनु आकु कुआ जाय कंठ्य वर्ण की वर्ण कुआ जाय ना आकु आमे कहिबा कंठ्य वर्ण तापर च वर्ग रे अछि च छ एठी च छ ज झ निय ए च छ ज निय रो उच्चारण स्थान होउची ताळु तेनु आकु कहिबा आमे तालव्य वर्ण बुझिला तापर ट वर्ग रो ट ठ ड ढ ण ट ठ ड ढ ण रो उच्चारण स्थान होउची मूर्धा तेनु आमे आकु कोन कहिबा मूर्धन्य वर्ण तापर त वर्ग रहला त थ द ध न त थ द ध न यार उच्चारण स्थान होउची दंत्य माने दांत पाखरे उच्चारण बा दांत बिना साहाଯ୍य उच्चारित होई परिबने तेनु आकु आमे कहिले दंत्य वर्ण शेष वर्ग होउची प वर्ग जे प वर्ग र प फ ब भ म आकु आर उच्चारण स्थान होउची ओठ तेनु आकु कुआ जाय ओष्ठ्य वर्ण बा ओठ वर्ण ओष्ठ्य वर्ण बोली आमे आकु कोन कहंती आकु आमे ओष्ठ्य वर्ण बोली कहंती प्रति वर्ग रे पांचटी रहिला तेनु हमर व्यंजन वर्गीय व्यंजन संख्या होउची केते वर्गीय व्यंजन संख्या होउची हमर 25 तापरे ये वर्गीय व्यंजन गुडी को वर्गर विभिन्न वर्ण को नै भिन्न भिन्न प्रकार आमे ताकू चिन्हित करिसंती आमे ता आरो यदि देखिबा जे तापर आमे कोन कले अघोष वर्ण सेई वर्ग रु आमे बाहर करिबा जे कि अघोष कि सघोष एगुडा जानिबा तेनु अघोष वर्ण होउची अघोष वर्ण देखंतु अघोष वर्ण वर्गर प्रत्येक वर्गर को वर्गर प्रत्येक वर्गर प्रथम कोटा हला प्रत्येक वर्गर प्रथम रहिला आउ द्वितीय कोटा कोटा प्रथम आउ द्वितीय वर्ण को आमे कोन कहिबा ना आमे कहिबा अघोष वर्ण बुझेला वर्गर प्रथम आउ द्वितीय धर क वर्ग रहउची क ख ग घ उ तेनु आमे क वर्ग रे नबा जे अघोष वर्ण किए ना दुई प्रथम वर्ण आउ द्वितीय वर्ण तेनु आमे पाइले काकू आमे पाइले गोटे क आउ गोटे पाइले हे कोन आउ गोटे पाइले ख तेनु वर्गर प्रथम आउ द्वितीय वर्ण होउची अघोष काहे कि अघोष कहिबा ना एई गुडी को वर्ण गुडी को उच्चारण बेले स्वर तंत्री रे कंपन न थाए कोठी स्वर तंत्री रे कोन होबो ना कंपन नथिबो एठी अछि आमे देखिले स्वर तंत्री रे कोन होउची ना कंपन नाही तेनु एगुडी को होउची अघोष वर्ण एई वर्ण को उच्चारण कला बेले आरे किछि माने कंप स्वर तंत्री कंपन होबनी तेनु सेवा प्रत्येक वर्गर द्वितीय प्रथम आउ द्वितीय वर्ण होउची अघोष क वर्गर क ख आउ च वर्गर च छ ट वर्गर ट ठ त वर्गर त थ बुझिला प वर्गर प फ ता बुझी होउची तापरे टोटल अघोष वर्ण संख्या होउची केते टोटल अघोष वर्ण संख्या होउची
ଆମର କେତେ ନା ଅଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 10। କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଯେ ଅଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ କହିବା ଯୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରରେ କମ୍ପନ ନଥିବ ସେଗୁଡିକ ଅଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ଅଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା। ସଘୋଷ ତାପରେ ଦେଖିବା ସଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ ସଘୋଷ ସେଠି କମ୍ପନ ନଥାଏ ଏଠି କଣ ରହିବ ନା ସେଠି କମ୍ପନ ନଥାଏ ଏଠି ଆମର କମ୍ପନ ରହିବ ବୁଝି ହଉଛି। ତେଣୁ ଦେଖିବା ତ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ କୋଉ ବର୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଆଇଲା ଆମର ତୃତୀୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଚତୁର୍ଥ ତ ଶେଷ ବା ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଲେ। କାହିଁକି ଆକୁ ସଘୋଷ କହିଲେ ଏଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପନ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅଘୋଷରେ କମ୍ପନ ରହିବନି ସଘୋଷରେ କମ୍ପନ ରହିବ। ସଘୋଷ ହଉଛି ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଅଘୋଷ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ମନେ ରହିଲା। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ କମ୍ପନ ନଥାଏ ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ହଉଛି କମ୍ପନ ଥାଏ ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ହଉଛି କଣ ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ସଘୋଷ। କ୍ଲିୟର ଏଗୁଡିକୁ ଆମେ ସଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ। ଯେ ଆମର ବର୍ଗ ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ବର୍ଗ ରହିବ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଯେ ଖ ଟା ହଉଛି କ ଖ ଗଲା ତୃତୀୟ ହେଲା କୋଉଟା ଗ ଟା ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଘ ପଞ୍ଚମ ହେଲା ଙ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ 1 2 କୁ ଛାଡିଦବା ତାପରେ 3 4 5 ବା ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଶେଷ ତେଣୁ ଚ ବର୍ଗ ହେଲା ଜ ଝ ନ୍ୟ ଟ ବର୍ଗ ହେଲା ଡ ଢ ଣ ତ ବର୍ଗ ହେଲା ଦ ଧ ନ ପ ବର୍ଗ ହେଲା ପ ଫ ବ। ତେଣୁ ଏ ପାଞ୍ଚଟି ବର୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗରେ ତିନିଟା ହଉଛି ସଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ସଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଯଦି ପହିଲା ଆମେ ଜାଣିବା ନା ଲେଖିବା ସଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 15 ବୁଝି ହଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ୟାକୁ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିତରେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ। ତେଣୁ ତାପରେ ରହିଲା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ଦେଖ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବା ସମୟରେ ଫୁସଫୁସ ରୁ କଣ ହୁଏ ନା ଫୁସଫୁସ ରୁ ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା ଫୁସଫୁସ ରୁ କଣ ହବ ନା ଯୋଉ ବାୟୁଟା ନିର୍ଗତ ହବ ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଏବଂ ପ୍ରଥମ 1 3 5 ହଉଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଶେଷ। ପ୍ରଥମ ହେଲା କ ଜାଣି ହଉଛି ପ୍ରଥମ ହେଲା କ ପ୍ରଥମ କ ପାଇଲେ ତୃତୀୟରେ ଗ ପାଇଲେ ପଞ୍ଚମରେ ଙ ପାଇଲେ ସବୁ ସେଇଆ च छ च ଜ ନ୍ୟ 1 3 5 ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ 1 3 5 ତରେ ହେଲା 1 3 5 ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ 1 3 5 ଅର୍ଥାତ ପ ବ ମ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଜାଣିବା ଯେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବା ସମୟରେ ଫୁସଫୁସ ରୁ ସେଠି ଆଉଥିଲା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣରେ କମ ଏଠି ଆସିବ ଅଧିକ ବାୟୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କଣ ଆସିବ ନା ଅଧିକ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ତାହାକୁ ଆମେ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କଣ କହିବା ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର କୋଉଟା ଆସିବ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ 2 4 ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର 2 ଆଉ 4 ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ 2 4 ଦେଖ କ ର ଆଇଛି କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି କିଏ ଖ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଘ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଲା ଖ ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଲା ଘ ସେଇଭଳିଆ ଅଲଗା ବର୍ଗ ମାନଙ୍କ ସେୟା ଛ ଝ ଠ ଢ ଥ ଧ ପ ବର୍ଗ ରହିଲା ଫ ଭ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଏଠି ଆମେ ପାଇଲେ କେତୋଟା ତାହେଲେ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଲେ 2 4 6 8 10ଟା ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କଣ ପାଇଲେ ନା ଏଠି 10ଟି ଆମେ ପାଇଲେ କଣ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନାସିକ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ନାସିକ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ଇଏ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା କଥା ଯେ ନାସିକ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ
देखिए नासिक जो ध्वनि गुड़िक उच्चारण होगा समय फुसफुस निर्गत बाह्य प्रवाह कौन हम ना मुख विवर ठारे बाधा प्राप्त हुई मुख विवर बाधा प्राप्त हम नासा दे बहिर्गमन हो नाक नासा दे बहिर्गमन होता है ताकू नासिक ध्वनि कह जाए नाक दे एटा सब नाक दे निर्गत होची तेणु एगुड़िक आम कहले नासिक व्यंजन वर्ण है प्रत्येक वर्गर कौन हम ना पंचम वर्ण अर्थात प्रत्येक वर्गर शेष वर्ण पंचम मान शेष वर्ग हूँ नासिक व्यंजन वर्ण आम ओडिया भाषा तार केतेटा अच्छी नासिक व्यंजन ना 5टी अच्छी कारण 5टी वर्ग अच्छी प्रति वर्गर 5-5टी अक्षर अच्छी आ प्रति वर्गर शेष अक्षर गुड़िक हूँ आमर कौन ना नासिक व्यंजन वर्ण क वर्ग रे आमे पाइबा उ च वर्ग रे पाइबा निय ट वर्ग रे पाइबा ण त वर्ग रे पाइबा न प वर्ग रे पाइबा म एई भली आमे ओडिया भाषा रे कोन नासिक व्यंजन संख्या हला आमे पाइले केते नासिक व्यंजन संख्या हला 5 तापर एई 5टी नासिक वर्ण मध्यरु आमे जानिले जो 5टी नासिक व्यंजन आमे जानिले सेई नासिक व्यंजन वर्ण मध्यरु कोन होची ना एई तीनिटा किए शब्दर आरंभ व्यवहार हुए ना देखिए कौ शब्दर आरंभ 3टा अक्षर ना मात्र शेष दुईटी न ओ म अर्थात न आउ म वर्ण नासिक व्यंजन वर्ण ये शब्दर जेकोनी स्थान रे व्यवहार करा जाई पारे अनुसार ओ चंद्रबिंदु ए नासिक वर्ण अंतर्गत आमे मध्य एठी अनुसार आमे नेलेनी चंद्रबिंदु है अनुसार चंद्रबिंदु और अनुसार यही नासिक व्यंजन अंतर्गत ये दुई वर्णर उच्चारण कौटी होची ना मुख विवर और नासिका उभय साहाय्य साधित होची बाटे उच्चारण होची तेणु न आउ म तेणु न ओ म जेतेबेले शब्दर आरंभ रे व्यवहार हुअती सेतेबेले ताहा अनुनासिक हो जाती तो मन रखिया पड़ियो तो न आउ म शब्दर आरंभ रे व्यवहार हेबे सेतेबेले सेता कोन होइबे आ नासिक न होई अनुनासिक वर्ण होई जाती एटा होची इंपोर्टेंट कथा किए ना न आउ म बुझेला न आउ म जेतेबेले शब्दर आरंभ रे व्यवहार करा जाए सेतेबेले से अनुनासिक व्यंजन वर्ण होई जाहांती तापर देखिया अवर्गीय व्यंजन वर्ण आमे जेते वर्गीय व्यंजन कथा आलोचना कले अवर्गीय जोटा अवर्गीय माने जो वर्ण गुड़िक वर्ग भितर रहिबे नाही अर्थात कोउठी रहिबे नहीं अर्थात क च ट त प आर अंतर्भुक्त हेबे नाही सेगुड़ा को आमे कोन कहिबा ना सेगुड़ा को आमे कहिबा अवर्गीय व्यंजन देखियो वर्ग व्यंजन वर्ण गुड़ी को छाड़ी देले जेउ वर्ण गुड़िक रहे से गुड़िक सब हेले कोन ना अवर्गीय व्यंजन वर्ण बुझिला कारण एगुड़िक वर्ण क च ट त प मध्यरे माने स्थान पाई न थांती सेगुड़िक हेले किए स्थान पाई न थांती ज रु नेकी चंद्रबिंदु तक 14टी वर्ण देख ज य र ल व तालबेश मुद्रेश दंतेश ह अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु टोटाल है 14टी अक्षर ए 14टी अवर्गीय व्यंजन जे कि आमर वर्ण वर्ग भितर स्थान पाई न थांती ओडिया भाषा आमे जानिले 38 व्यंजन पाई एटा इंपोर्टेंट कथा ओडिया भाषा रे 38 टी व्यंजन वर्ण पाई केतेटा ध्वनि अछि ना 32 टा ध्वनि अछि हैला जेउ वर्ण पाई उच्चारण नाही सेगुडी कहले उ पाई वर्ण नाही निय पाई वर्ण नाही ज पाई वर्ण नाही तालबेश मुद्रेश अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु एमानक पाई उच्चारण नाही आउ किए आउ वर्गीय ज अंतस्थ ज र उच्चारण र पार्थक्य नाही आमे ज कहले को ज गोटिए ज उच्चारण होउची ज उच्चारण रे पार्थक्य नाही ओडिया भाषा रे विसर्गर मध्य उच्चारण नाही जदियो आमे दुख लेखिला बेले दर दुख विसर्ग दे ख देला दुख आमे कहिला बेले समित कहि नत ना कहिला बेले केवल कोन कहि थान दुख बोली आमे कहि थांती तेणु ए होची हमर वर्ग को छाले जो गुडा अवर्गीय व्यंजन तेणु तापरे देखिबा तेणु ये होची हमर ओडिया वर्णमाला संपर्क में किंचित आपण मानक जनइली आउ किछि मध्य ए वन भितर आपनकर रही गला जे मात्रा कथा आमे टी कहि थांते मात्रा फला संयुक्ताक्षर ए टिके रहिछि आलोचना अब पर पीढ़ी रे पर आलोचना रे एगुडी को स्थान देबा
तेणु ये हूँ आमर ओडिया वर्णमाला जो वर्णमाला को आम जाना दरकार वर्णमाला संपर्क में ज्ञान रहा दरकार केतोटी स्वरवर्ण केतोटी व्यंजन वर्ण केतोटी अघोष केतोटी सघोष एगुड़ा सब आमर ये ज्ञान रहा दरकार जे ध्वनि गुड़िक उच्चारण स्थान केउठी कौन ए सब आम वर्णमाला जानले आम वर्णमाला को भल भाव बुझीपारे आम कौन कर भाषा को शुद्ध भाव लिखिपर तापर आम व्याकरणगत त्रुटि रही तेणु व्याकरण आउ भाषा आउ वर्णमाला ये हूँ गोटे मालार गुंथा फूल परी तेणु आम वर्णमाला टी भल भाव आम पाठ करवा एवं यार कौटी स्वर वर्ण केतोटी अक्षर व्यंजन वर्ण केतोटी अक्षर प्राचीन व्याकरण कौ वर्ण गुड़िक कटिची आमको मन रखा पड़ो तेणु बंधुगण ये थिला आज मोर ओडिया वर्णमाला संपर्क में किंचित आलोचना आशा करे आलोचना आपण मानक भल लगी आउ आपण माने काल विलंब न करी मोर चैनल टी सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु कमेंट करंतु शेयर करंतु जा द्वारा मोर श्रम सार्थक हेबो तेणु आउ एतिक रे रहूची आपण मानक अशेष धन्यवाद देई मोर वीडियो टी शेष करूची नमस्कार जय जगन्नाथ।